जय श्री राधे। आज हम गीता के सप्तम अध्याय का महात्म श्रवण करेंगे। पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत पुराण के बाद यदि पितरों की मुक्ति के लिए कोई पाठ किया जाता है तो वो है गीता के सप्तम अध्याय का पाठ। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म तुम्हें बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर अर्थात द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना ही देवताओं का पूजन। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। वह इतना कामी पुरुष था कि उसके 3 विवाह पहले से ही हो चुके थे। तीनों से एक एक पुत्र था। वह चौथा विवाह करने जा रहा था। उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सांप ने आकर कहीं से उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही उसकी ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसकी रक्षा ना हो पाई और तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद वह प्रेत बना। फिर कुछ समय बाद वह सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में जो अपना धन गाड़ रखा है, पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठ के बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कहीं। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का कुछ ठीक ठाक पता नहीं था, तब भी उसे चिन्हों की सहायता से वो जगह खोज ही ली और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बांबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बांबी से एक भयानक सर्प प्रकट हुआ और वो सर्प कहता, ओ मूर्ख, तू कौन है, किस लिए आया है, ये बिल क्यों खोद रहा है, किसने तुझे भेजा है, ये सारी बातें मुझे बता। तब उसका पुत्र बोला, हे पिताजी, मेरा नाम शिव है, मैं आप ही का पुत्र हूँ। कल आपने मुझे स्वप्न में सब कुछ बताया था। पुत्र की यह वाणी सुनकर सांप हंसता हुआ उच्च स्वर में इस प्रकार बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त करा। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। तब पुत्र कहता है, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बतलाइए। पिता कहते हैं, बेटा, गीता के अमृतमय सप्तम अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को हरने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के सप्तम अध्याय का पाठ करवाओ, ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति ही हो जाएगी। अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्वयसी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन करवाना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण की और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे बहुत प्रसन्न हुए, परंतु अपने पिता की स्थिति उन्हें याद थी, तो उनको उस धन का मोह नहीं था। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने उस धन से बावली, कुआं, पोखर, यज्ञ, देव मंदिर आदि सब बनवाए। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्हें भी मोक्ष प्राप्त हुआ। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म बतलाया है, जिसके श्रवण मात्र से ही मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। तो ये था गीता के सप्तम अध्याय का महात्म।
अगर आप श्राद्ध में पूरे पितृपक्ष में नहीं सप्तम अध्याय पढ़ सकते तो कम से कम अमावस्या पर तो गीता के सप्तम अध्याय का कुछ देर ही सही अपने पितरों के समक्ष पाठ अवश्य कीजिएगा। जय श्री राधे।